हाई। हो सकता है मुझे कई लोग गाली दे आज, मैं टेंशन में हंस रहा हूँ। टेंशन में इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जिस प्रोफेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे लोग एमबीबीएस करके और आईआईटी करके आते हैं, एक अच्छी खासी सैलरीड होती है भाई, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख साल का हम लोग अर्निंग कर पाते हैं सिर्फ सैलरी के नाम पे। आज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है एनटीए के रिजल्ट के नाम पे। बाय द वे, यह वीडियो मैं किसी व्यू वगैरह के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे सेव करके रखूँगा मेरे आने वाले भविष्य के लिए, कि बेटा either you will be the powerful person of this world, either you will be the most foolish to prepare any exam, and that's the reality. इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम बता दीजिए जिस एग्जाम का पेपर लीक नहीं होता है, और हम बेवकूफ यहाँ पे आशा लगाए पड़े हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मोदी जी और फलाना जी, ढेकाना जी, धमाका जी नीट के लिए खड़ा होंगे। भाई साहब, 25 लाख बच्चे जिस एग्जाम को देते हैं ना, 25 लाख बच्चे देते हैं। हर एक बच्चे के घर में कम से कम 4 से 5 ऐसे फैमिली मेंबर होंगे जो उस बच्चे से प्यार करते होंगे। मतलब 1 करोड़ जनता आज के दिन में, सॉरी बाय मिस्टेक, 1 करोड़ चूतिया जनता आज के डेट में टेंशन में भरी पड़ी है, अपने बच्चे का भविष्य नहीं संभाल सकती है, यह पता होते हुए कि एनटीए एक फ्रॉड तरीके से एग्जाम कराया। यार, हो सकता है एनटीए के किसी भी मेंबर की उसमें गलती नहीं रही हो सकता है, लेकिन एनटीए उस भीष्म पितामह की तरह वहां पे बना रहा जिसके सामने किसी दुर्योधन ने नीट के पेपर का चीरहरण कर दिया। कितने सबूत चाहिए यार? 23,070,10 से शुरू रोल नंबर से 6 लड़के टॉप कर गए, वह भी हरियाणा सेंटर की एक ही सेंटर पे 6 लड़के टॉप कर गए, और इसको लक बाय फैक्टर बोलेंगे। स्वयं पुलिस ने बिहार सेंटर से 20 लोगों को गिरफ्तार किया क्योंकि एक दिन पहले पेपर लीक हुआ था। इसको भी हम यूं ही जाने दे रहे हैं। गुजरात के गोधरा में जयराम कॉलेज के मालिक को और उनके साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 14-15 दिन के रिमांड पे लिया गया है, क्योंकि कुछ पेरेंट जो कि उड़ीसा और दूसरे स्टेट में हैं, उन्होंने उस पूरे सेंटर को ही हाईजैक कर लिया। बहुत सही, सब पेपर के पीछे पड़े थे, वो पेपर नहीं कर सेंटर ही हाईजैक कर लिया। क्यों सेंटर हाईजैक कर लिया भाई? अरे अपने बच्चा को एमबीबीएस बनाना था, कौन 1 करोड़ रुपया दे यार? 10 लाख रुपए में अगर सेंटर हाईजैक हो रहा है, अब 2-4-5 लाख रुपए और लगेगा एमबीबीएस की फीस। जब 14 लाख रुपए में कोई सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, तो उसी सेम सर्टिफिकेट के लिए 1 करोड़ रुपए काहे में? और एनटीए ने इस पे क्या किया? भीष्म पितामह बनी रह गई। तो हाल भी वही होगा, सयाई मिलेगी तीरों की। लेकिन मैं फिलहाल एनटीए की बात करने नहीं आया हूं, मैं बात करने आया हूं आपकी और अपनी। मेरा तो मन कर रहा था कि एक पौवा चढ़ाऊं और बैठ के गाली दूं आज के वीडियो में एनटीए को, लेकिन ब्राह्मण आदमी हूं, दारू वारू पीता नहीं हूं। आपने ना इस चीज को ना बड़े हल्के में ले लिया मित्र। मुझे पता है मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं वह उनकी रोजी रोटी नीट और जेई पे ही डिपेंडेंट है। बेचारे नीट और जेई के टीचर इस साल इतने हजारडियस सिचुएशन से पास आउट हुए हो। भले मोदी जी ने इमरजेंसी
नहीं लगाई या मोदी जी को बहुमत नहीं मिला तो आज वो वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा वो चाहते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जैसी इमरजेंसी IIT जेईई नीट के टीचरों पे तो लगा है। साला 30 लाख की वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिल रही, भरने के लिए छोड़ो, देखने के लिए नहीं मिल रही। डायरेक्टर देता है 30 लाख की वैकेंसी, बाद में उसी टीचर को 18 लाख पे कर रहा है और ये बेवकूफ 18 लाख पे जा रहे हैं। अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे हो, कहाँ गिरा रहे हो? हाँ, 2 साल का मार्केट खराब रहेगा। मैं एक्चुअली आज मैं कुछ यह नहीं सोचने वाला कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कौन इसके बारे में क्या सोचेगा, भाड़ में जाए। आई डोंट केयर, ये मेरा प्रोफेशन है और मेरा प्रोफेशन जब गंदा होगा मुझे खड़ा होना होगा, क्योंकि मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो मैं अपने नज़रों में खड़ा नहीं हो पाऊंगा। इसी की दाल चावल रोटी जो रोजी रोटी भाई यही है हमारी। ठीक है, इसके अलावा कई सारे मेरे बिजनेस हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर जो आज मेरे पे फेथ करते हैं, लगभग 300 से ज़्यादा टीचरों का पिछले 2 महीने 3 महीने में मैंने सिलेक्शन दिया और उनकी वजह से मैं इतनी अर्निंग कर पाया जितनी अर्निंग मैंने पूरे ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि 2017 में 8,000 10,000 कमाने वाला लड़का 2024-25 तक जाते जाते 20-22 लोगों को सैलरी देगा अपनी ज़िंदगी में। तो ये नहीं सोच रखा था, इसलिए मैं आज ये वीडियो बिना कुछ सोचे समझे बना रहा हूँ। किसी को कुछ उखाड़ना है तो उखाड़ लेना है, मैं रेडी। जिसको जो बुरा लगे लग जाए, आई एम रेडी फॉर दैट। ऐसे भी मैंने जनरली एक्सपीरियंस कर लिया है कि जब आपको लोग बेवजह ब्लैक लिस्ट करते हैं तो आप और ज़्यादा फेमस होते हैं अगर आपकी उसमें कोई गलती नहीं है तो। आई एम रेडी। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। टीचरों से मैं बात कर रहा था, कम सैलरी पे मत जाया करो यार, तकलीफ होता है, लॉस होता है। प्रॉब्लम क्या है कि 2 साल का जो अपकमिंग मार्केट है, मीन्स इस साल का और इसके बाद वाले साल का, उसमें बच्चे कोचिंग में नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न है कि पहले शहर के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में थे, अब उनको पता चल गया कि डांस करने वाली और लड़कीबाजी करने वाली और कमेंट में देखकर या पढ़ने वाले लोग की मैम आप सनी लियोनी लग रही हो, उनसे उनका सिलेक्शन नहीं होना है। तो वह कोचिंग इंडस्ट्री में लौट आए हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। लेकिन अभी भी टिल टुडे जो गांव के बच्चे हैं, एक चीज़ होता है ना कि जब कोई चीज़ स्टार्ट होता है तो पहले वह ऊपर से नीचे आने लगता है। तो जो गांव के बच्चे हैं, और विश्वास मानिए कि 70-80% हमारे जो कस्टमर हैं वो गांव के ही होते हैं, हमारे कोचिंग इंडस्ट्री के। तो जो गांव के बच्चे हैं वह ऑनलाइन क्लासेस में अब विलुप्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से वह ऑफलाइन क्लासेस के लिए नहीं आ रहे हैं। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि अभी नेक्स्ट ईयर तक भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट ईयर के बाद जब वह नीट और जेईई का एग्ज़ाम देंगे और उनको अपनी औकात पता चलेगी तो फिर वो समझ जाएंगे कि हाँ, वह कमर मटकाने वाली जो क्लासेस होती है ऑनलाइन में, उससे सिलेक्शन नहीं होता है, उससे दिल लगता है। और दिल लगाने के लिए क्लास नहीं होता है बेटा, दिल लगाने के लिए यूट्यूब पे और भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। खैर, ये तो मैंने टीचरों से बात कर ली, अभी मैं पेरेंट्स से और बाकी लोगों से, टीचरों से भी अपने प्रोफेशन बचाने के लिए बात करना चाहता हूँ कि भाई मैं तो फिर भी कीड़ा हूँ इस फील्ड का, अभी ढंग से पैदा भी नहीं हुआ हूँ इस फील्ड में। जुम्मी जुमा 3-3.5 साल हुए हैं मुझे। लेकिन अलग पांडे सर, आपको तो हजारों करोड़ में खिलाया गया बच्चों के द्वारा। यही बच्चे थे सर, यही IIT जेईई नीट के बच्चों की वजह से आप यूनिकॉर्न बने हैं। अगर भूल गए तो याद दिला दूं। एलन, मैं नाम लूंगा, किस करना हो कर लेना मुझ पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलन, आकाश, डूबता हुआ बाइजू। एनबी सर को तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि एनबी सर बेचारे तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं मोशन में और मेरा मोशन से अच्छा रिलेशन भी है। बट एनबी सर का मैंने देखा काफ़ी मेहनत कर रहे हो। सर आप लोग तो इस फील्ड के मगरमच्छ हो, मोदी हो इस फील्ड के। अगर आपकी बात एनटीए नहीं सुनेगा हम तो उसका बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे। मतलब हम अपनी बात
मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग व्हेल मछली हो ना, तो हम उसके जस्ट आप व्हेल मछली हो ना, तो हम एक छोटी मछली है नीचे, और आपसे जो बचता है वही हमारे पास आता है, तो उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, हम उसमें खुश हैं सर। तो कहीं ना कहीं हम आप पे डिपेंडेंट हैं, आप हमारे लिए भगवान समान हैं। और अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर हमारी कौन सुनेगा यार। आप लोग यूट्यूब पे और वेरियस माध्यम से लगे पड़े हो, आप लोगों में से जो भी लीगल तरीके से, रियल तरीके से एनटीए के एग्जाम को कैंसिल करा के दोबारा से करवाएगा, सर आप लोगों के इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, आप लोग 1000 करोड़ के करोड़ अर्न करते हो इस फील्ड से, लेकिन सर मैं अपने अर्निंग का 10% आपके अकाउंट में डाल दूंगा, उस पैसे का यूटिलाइजेशन आप वकील के लिए कर लें, क्योंकि यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। और अगर यह जिम्मेदारी आप लोगों में से कोई लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। लेकिन सर आप लोगों की इतना पावरफुल नहीं हूं, मैं चाहता नहीं हूं कि मैं आगे बढ़ूं, या मेरी औकात नहीं है आगे बढ़ने की। लेकिन सर एक बार इन बच्चों का मन टूट गया ना नीट से, जेई से, हम और आप दोनों रोड पे आ जाएंगे। हम लोग इसी की कमाई खाते हैं ना सर, हमारी ये रोजी रोटी है, हम इसको अपने आंखों के सामने, हम भी इस पर पितामह बन के नहीं जा सकते। एनटीए आएगा जाएगा, नीट आएगा जाएगा, सीबीएसई आएगा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बनेगा बिगड़ेगा, नीट का एग्जाम एक्स नहीं जेड कराएगा, वाई नहीं एम कराएगा, लेकिन तैयारी तो हम ही लोग कराएंगे ना सर। बच्चा प्रिपरेशन के लिए तो हमारे पास ही आएगा ना सर, उसमें एनडीए का कुछ नहीं उखड़ेगा अगर आज के डेट में क्वेश्चन मार्क रह गया। और अगर यह बच्चों तक पहुंच गया जैसा कि अब पहुंच रहा है, गुजरात के बहुत सारे कॉलेज में, सर मैं एसआईपी चलाता हूं, मेरे 40 एसआईपी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली करेक्शन है, 2 साल में अचीव किया है सर मैंने। मैं चैलेंज दे सकता हूं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग होंगे 10 साल से जो चला रहे होंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी 40 एसआईपी नहीं की होगी। हाँ छोटे छोटे चलाता हूं सर, बड़े बड़े नहीं। एक एसआईपी से मैं 8-10 हज़ार रुपये अर्निंग करता हूं, एसआईपी स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। गुजरात के एसआईपी में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है इस बार कि बच्चा कॉमर्स लेने के लिए रेडी हो गया, कॉमर्स की सारी सीटें भर गई और साइंस की सीटें वैकेंट रह गई हैं। पता करें, आप लोगों की तो मार्केटिंग टीम मुझसे बेटर है। और अगर बच्चा कोचिंग के लिए यह सोच लेगा कि जिस तरीके से एसएससी और बाकी एग्जाम्स क्वेश्चन के घेरे में है, अगर बच्चे के दिमाग में ये चला जाएगा तो सर हम आप करेंगे क्या। तो आज समय है, हम सब ने, आप हमारे इस फील्ड के गार्जियन हैं और हम छोटे बच्चे हैं, इस तरीके से मान लीजिए। मैं गार्जियन एलएन, आकाश, मोशन, पीडब्ल्यू, इन सभी को कह रहा हूं, सर आप लोग गार्जियन हैं और हम छोटे बच्चे हैं, आप जिधर उंगली दिखाएंगे उधर एटलीस्ट मैं आके खड़ा हो जाऊंगा सर। जिसको जो भी धरना पे बैठेगा, जो भी उस चीज के लिए मेरी कोई भी सहायता चाहिए आप लोगों को, ऐसे मेरे जैसे तो हजारों हैं आपके पास, मैं तो उस गिनती में भी कभी नहीं आऊंगा, लेकिन बूंद ही सही सर, अगर मेरी रिक्वायरमेंट होगी, जहां आप कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे, जैसे कहेंगे, जब कहेंगे, मैं पहुंचा रहूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस फील्ड के बारे में एक बात जाए बाहर कि यह फील्ड करप्टेड हो चुका है। इस फील्ड में सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो कि पैसा रखे होंगे, जो पैसे वाले होंगे, जो किसी स्कूल को हाईजेक करके वहां पे अपने बच्चों का जो पेपर है वो किसी और से सॉल्व करा लेंगे, या किसी चौरसिया से पेपर खरीद लेंगे। मैं नहीं चाहता यह बात आगे जाए, और मुझे पता है आप भी नहीं चाहते होंगे सर। तो ये यूट्यूब का ड्रामा हम आप बंद करते हैं, कोर्ट चलते हैं सर। आप कोर्ट तो जा रहे हैं ना, लेकिन ये बताइए, आपकी पहुंच अमिताभ बच्चन तक है, आपकी पहुंच मोदी तक है, आपकी तो बात राहुल गांधी और मोदी दोनों सुनते हैं, सुनने पड़ेंगी। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको मना कर दें, क्योंकि आपके पीछे करोड़ों की हुजूम है सर। अगर आपने एक इशारा कर दिया ना तो चुनाव का अल्टी पल्टी हो जाता है।
और मोदी जी क्यों नहीं सुनेंगे? आज हो सकते हैं वो डिप्रेशन में हो, आज उन्होंने जो स्कोर वो चाहते थे वो स्कोर उनका नहीं आया है, यह बात बिल्कुल सही है, तो वह डिप्रेशन में होंगे, लेकिन शायद उनके तक ये बात पहुंची नहीं है, या पहुंची भी है तो उस तरीके से नहीं पहुंची है। आप लोग चाहेंगे सर तो पहुंचा देंगे। आप लोग एक बार मिलेंगे और यह आप लोग सोच लेंगे कि आज तू पीडब्ल्यू वाला नहीं, मैं एलन वाला नहीं, मैं आकाश वाला नहीं, मैं मोशन वाला नहीं, हम सब नीट वाले बन जाते हैं और सब एक ही स्टेज पे आ जाते हैं। एक ही स्टेज पे आके चलो एक साथ लड़ाई करते हैं। सर सारे महारथी एक बार एक ही जगह जुट जाइए सर। मैं सारे महारथियों को बोल रहा हूं, हर सिटी में एक महारथी बैठा हुआ है और नेशनल लेवल पे आप लोग तो हैया हैं सर। बच्चों का सवाल है, हमारा सवाल है, आपका सवाल है सर। हमारी और आपकी इज्जत भी दांव पे लगी है। सिर्फ 20,000 30,000 बच्चों का भविष्य दांव पे नहीं है सर। सिर्फ 610 नंबर प्लस पाने वाले बच्चों का भविष्य सवाल के घेरे में नहीं है सर। यह बच्चे तो ठीक है 2 महीने 3 महीने डिप्रेशन के बाद कोई ना कोई लाइन पकड़ ही लेंगे। बात हमारी और आपकी है सर। इतिहास हमें बख्शेगा नहीं। इतिहास कहेगा कि करोड़ों अरबों रुपए जिन लोगों से आपने कमाए, जब वह तकलीफ में थे तो आप लोग कहां थे? तो इस बार भूल जाते हैं सर कि आप एलन से हैं, आप आकाश से हैं, आप मोशन से हैं, आप कहां से भी हैं। आप संभावनाएं सोचिए कि एक ही स्टेज पे एनबी सर, एलन के मालिक, आकाश के मालिक जेसी चौधरी सर, अलक पांडे सर और बाकी तमाम मालिकें खड़े हो जाएं, तो एनडीए को सुनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा और मोदी भी सुनेगा। सर बच्चा हूं, गुस्से में हूं, नाराज हूं क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहा हूं। मेरे पिताजी नहीं है। मुझे पता है कि नीट की तैयारी के लिए कितना पेट काट करके गार्जियन हम लोगों को फीस भरता है सर। बहुत छोटे फैमिली से बिलोंग करता हूं। आप लोग अगर टीचर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और इन मालिकों से आपका संबंध हो तो उनको मेरा मैसेज जरूर भिजवाइए कि सर हम सभी एक जगह आते हैं सर और ये प्रण लेते हैं कि नीट का एग्जाम कैंसिल कराएंगे, और नहीं कराएंगे और नहीं धांधली हुआ है तो यह प्रूफ भी देंगे जनता को कि बेटा धांधली नहीं हुआ है। मैं एनटीए वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूं सर, आपके भी बाल बच्चे हैं। ठीक है आज आपको कुर्सी मिल गई है, माना कि आपकी पेपर लीक होने में कोई गलती नहीं हो सकती है, लेकिन इस बार आप प्रश्न मार्क में हैं सर, क्वेश्चन के घेरे में हैं सर। हाथ जोड़ते हैं, एक बार या तो प्रॉपर वेरिफिकेशन कराइए और नीट की काउंसलिंग रुकवा दीजिए सर। न्याय होना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए सर। बाकी ना समझ हूं मैं, हो सकता है बहुत सारा चीजें बोल गया हूं जो नहीं बोलना चाहिए था सर, माफी कीजिएगा, लेकिन बच्चों के साथ गलत मत कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।